आपके जिंदगी का जो हिस्सा मार्केट के बाहर है वही सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करता है कि आप मौजूदा मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। हम लोग सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी या फिर इंडिकेटर पर समय तो देते ही हैं, लेकिन उस इंसान के कंडीशन के ऊपर समय नहीं देते, उस इंसान के कंडीशन के बारे में नहीं सोचते जो असल में ट्रेड कर रहा होता है। और हम अपने एक्सपीरियंस से अगर बताएं तो वो हिस्सा उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम अपने पर्सनल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल से आपको हम बताना चाहते हैं। जैसे हम अपने पर्सनल लाइफ में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और उसके अलावा फार्मिंग है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरे लाइफ में फार्मिंग भी है। तो हम वहाँ पे कैसे काम करते हैं, मेरा प्लानिंग क्या होता है, किस फसल पे हम कैसे काम करते हैं, और वो मेरा डेली लाइफ रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि फार्मिंग के अंदर में कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन काम है। वहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और हार्ड वर्क है। तो आपकी न्यूट्रिशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, आपकी खान पान भी उसी हिसाब से होना चाहिए। और हमने कई बार ये चीज़ फील किया है कि अगर बाहर के एरिया पे जहाँ हम मार्केट के अलावा दूसरा काम कर रहे हैं, वो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई फसल खराब होगी या फिर कहीं पे अप एंड डाउन हो गई रेट के अंदर में, तो वह सीधे मेरे ट्रेडिंग के ऊपर प्रभावित करता है। अगर मेरा न्यूट्रिशन सही नहीं है, हम सही से खाना नहीं खा रहे और हम थक जा रहे हैं, तो फिर जब मार्केट के अंदर हम आते हैं ट्रेड करने के लिए, तो फिर यहाँ पे उसका फर्क साफ साफ नजर आता है। और सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी। जैसे अगर हम फ्रेश रहते हैं, इनर्जेटिक रहते हैं, तो मार्केट में आप फुल पोटेंशियल के साथ आएंगे, तो आप सही से अपने सेटअप के लिए पेशेंस होल्ड कर पाएंगे, पेशेंस कर पाएंगे अपने सेटअप को बनने तक का। लेकिन जैसे ही आप थके हुए हैं, डिस्टर्ब है, आपका माइंड कहीं और पे है, आपका ध्यान कहीं और पे है, तो आपकी पेशेंस की जो क्षमता है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी और आप शार्पली नहीं सोच पाएंगे और शार्पली मार्केट को देख नहीं पाएंगे। यदि आप मार्केट में फुल फोकस के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, फुल फोकस के साथ अपने सेटअप पे काम नहीं कर रहे, अपने डिसिप्लिन पे काम नहीं कर रहे, तो हाई चांस रहेगा कि आप इमोशनली कुछ ना कुछ गलती करेंगे और छोटी छोटी गलतियां आपको इरिटेट करने लगेगी और फिर आपकी मेंटल कैपिटल गिर जाएगा और उसका असर हमेशा आपको अपने ट्रेडिंग पे देखने को मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग मिस्टेक टेक्निकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मार्केट में ओवर ट्रेडिंग हो जाना, सेटअप नहीं मिलना लेकिन फोर्स सेटअप खोजना, या फिर बड़ा रिस्क लेना, बड़ा क्वांटिटी लेना, ग्रिड के अंदर में आ जाना, या फिर फोमो के अंदर में आ जाना, रूल तोड़कर ट्रेड करना जिसे आप नॉर्मली फॉलो करते हैं। अक्सर बाजार में ये सब गलतियां इसलिए होती है कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटल कैपिटल आपका गिर चुका है, आप सही से नहीं सोच पा रहे। मैंने यहाँ पर एक नोटिस और भी किया है कि जब भी आपके पर्सनल लाइफ में कुछ फेज चल रहे होते, जैसे कि ब्रेकअप हो गया या फिर फैमिली प्रेशर है या फिर कुछ और मेंटली प्रेशर में है, कोई इफेक्ट कर रही है आपकी फैमिली प्रॉब्लम, तब जाकर के आप ट्रेडिंग नहीं करिए। क्योंकि इस वक्त आप ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आप इमोशनल गलती करबे करेंगे और ये सब चीज़ें आपको कई बार रियलाइज नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये सब गलतियां होती है क्योंकि मार्केट में आपकी मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल गिर चुका है। और जब भी इस तरह का चीजें, इस तरह का सिचुएशन आपके साथ आए तो खुद से एक सवाल बस पूछिए, क्या ये अच्छा समय है अपने कैपिटल को रिस्क पे डालने का? यदि सवाल का जवाब नहीं है तो आपको अपने सिस्टम को तुरंत बंद करके उठ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो। जैसे ये हम अपने पर्सनल एग्जाम्पल के थ्रू बात किए, लेकिन कई लोग इतने कॉन्फिडेंस या फिर इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो इस चीज को झेल लेते हैं और सही से वर्क कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर मार्केट के बाहर आपकी लाइफ स्ट्रक्चर नहीं है तो आप मार्केट के अंदर में भी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर में डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस चाहिए होता है और ये क्वालिटीज एक ट्रेडर के अंदर में मार्केट खुलते ही नहीं आ जाता। ये स्ट्रक्चर, ये डिसिप्लिन आपके डेली लाइफ से, डेली लाइफ के रूटीन से बनता है। जैसे किसी का अपने लाइफ में रूटीन होता है, डेली जिम जाना, डेली रनिंग करना, डेली बुक्स पढ़ना या फिर डेली नए एक्सप्लोर करना, कुछ कुछ चीजें नए एक्सप्लोर कर। यहाँ पर हम एक बुक का एग्जांपल देना चाहते हैं जिससे कि आप अपने हैबिट को सुधार सकते हैं। एटॉमिक हैबिट करके बुक का नाम है, जिसे आप
रीड करेंगे तो आप अपने हैबिट को और अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर ट्रेडिंग के बाहर आपका स्ट्रक्चरल लाइफ नहीं चल रहा है तो आप मार्केट के अंदर में भी ट्रेड लेने से बचें, या फिर जब अपने पर्सनल लाइफ के अंदर में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उनके साथ समय बिता जिन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा केयर करते हैं, या फिर आप अपने फैमिली के साथ समय बिता, क्योंकि जितना बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर मार्केट के बाहर आपकी लाइफ रहेगी उतना ही स्ट्रक्चर, उतना ही डिसिप्लिन और उतना ही पेशेंस और उतना ही क्लैरिटी के साथ आप ट्रेड करेंगे मार्केट में। अंत में बस एक लाइन हम और बोलना चाहेंगे कि यदि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उसे मार्केट के बाहर ही छोड़ करके आए, मार्केट के अंदर लेकर नहीं आए।